एक चीज़ को पकड़ ले तो शायद तो शिविर की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसी क्या चीज़ है? अगर एक चीज़ हमारी पकड़ में आ जाए फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिविर में आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनाई एक चीज़ क्या है? अभी हम क्या कर रहे थे? देखो ये प्रवचन नहीं है, आराम से बात कर सकते हैं, तो ऐसे बैठे मत रहना। हाँ, हम प्रवचन में प्रॉब्लम क्या है? या आप गंभीर हो जाओगे या सो जाओगे, दो ही चीज होगी। तो हम बात ही करेंगे। हाँ, आराम से। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ऐसी चीज है कि अगर हम थोड़ा उसके ऊपर जरा ज़्यादा ध्यान दें और थोड़ा सिंसियरली करें, और जैसे पमनानी साहब ने एक वाक्य बोला था, अनलेस इट इज सफिशिएंटली वैल्यूड। तो अभी तक हमारा अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वैल्यू नहीं किया। अभी हम इतना जितना चाहिए इतना नहीं देते हैं। अभी आपने 3 स्टेप किया तो क्या महसूस किया? आप 3 स्टेप करते थे तो क्या हो रहा था अंदर? बोलो। शांति हुई नहीं, अटेंशन। गलत जवाब। जो हो रहा था वो नहीं बोलते हो। सही है। क्या हो रहा था? विचार आते थे कि नहीं? हाँ, कब हो गई? ये सब समाधि में थे। विचार आते थे सिस्टम करते करते। हाँ या ना? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल गियर में गाड़ी चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचिए, हम बातें करते हैं तो वो आपको सोचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, उकसा रहा हूँ, एक्साइट कर रहा हूँ। वरना हम दल है, ये ब्रेन है ना, वो निकम्मा हो जाता है, सोचते नहीं है। तो सोचो, जब हम 3 स्टेप करते हैं और साथ में विचार चलते हैं तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, क्या हुआ? मैकेनिकल 3 स्टेप हुआ। तो सालों से हम करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि भाई जितना प्रोग्रेस होना चाहिए नहीं होता है। तो एक कारण समझ में आया, हम करते तो है पर हमारा अटेंशन कितना है? जब हम 3 स्टेप करते हैं तो शुरुआत में 1 आध मिनट हमारा अटेंशन रहता है, फिर चले जाते हैं विचारों के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है, ये सिंपल टेक्निक को भी हम अच्छी तरह फॉलो नहीं करते। तो जब भी आप करो तो सिंसियरली इसके ऊपर भार देना है कि एक अटेंशन, ऐसा नहीं कि 3 स्टेप करने से विचार सब बंद हो जाएंगे, हाँ कम हो जाएगा, पर एक जागृति भी रहनी चाहिए इसके साथ में। जागृति नहीं है और विचार अपने आप में चलते रहते हैं और 3 स्टेप अपने आप में चलता रहता है, तो कोई मतलब नहीं। तो ये पॉइंट का, जिसको सिंसियरली आगे बढ़ना है उनके लिए ये चीज़ जरूरी है। बाकी तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो अच्छा, हमें गणित हर शिविर में हम साधना की बात करते हैं। आज उल्टी शुरुआत करेंगे कि साधना तो है, ठीक है चलो, पर जीवन में मौज मजा होनी चाहिए कि नहीं? साधना तो जाने दें। जीवन में मौज मजा होनी चाहिए। आप इतना सीरियस क्यों हो? कोई बोल नहीं रहा है, मुझे
मुझे चले जाना पड़ेगा। जैसे एरंजिया पी के आए हो वैसा ऐसी हालत है। बोलो, मौज मजा किसको पसंद नहीं है? सबको अच्छा खाना पसंद है, अच्छे कपड़े पसंद है, घूमना पसंद है, किसको नहीं है? और उसमें बुरा भी नहीं है, उसमें कुछ बुरा है? अध्यात्म में कुछ ऐसा लिखा है कि अच्छा खाना नहीं चाहिए या अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा लिखा है? नहीं। पर कमी क्या रहती है? तो ये तो हम सालों से कर रहे हैं, मौज मजा तो कर रहे हैं, फिर भी कुछ कमी है। तो किस चीज की कमी है? मौज मजा तो हम करते ही आए हैं, इतने सालों से, बचपन से ही मौज मजा करते आए हैं, फिर भी हम अंदर से सुखी नहीं है, अंदर से संतोष नहीं है, अंदर से कुछ एक मिसिंग एक हमें हमेशा महसूस होता है। वो क्या है और क्यों है? वो क्या है? बोलो, सब मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ? आत्मा नो आनंद तो जरा बहुत दूर से है। शांति। एक जीवन जीते हैं तो इसका एक एहसास होना चाहिए, हम जीवन जी रहे हैं और जीवन के अंदर दो चीज, एक सेटिस्फेक्शन और एक ग्रेटिट्यूड, ये दो चीज हमेशा साथ साथ चलनी चाहिए, पर ये नहीं है। क्योंकि जीवन को भी हमने इतना सीरियसली नहीं लिया है। उठते हैं सुबह में, सामने जो होता है तरह शुरू कर देते हैं जीवन, आज यहाँ जाना है, ये जाना है, ऑफिस जाना है, उधर जाना है, ये करना है, इससे पैसा लेना है, उसको पैसा देना है, इसके अलावा क्या? तो फिर कहाँ से संतोष आएगा? मानो पैसा कमा लिया, जितना चाहते थे उससे ज़्यादा मिल गया, फिर अब संतोष आया? अब ऐसा लगा कि नहीं, जीवन बस तृप्त हो गया, ऐसा किसी को होता है? तो फिर कुछ चीज़ की कमी है ना, और उसके प्रति हमारा ध्यान है कि मेरे जीवन में किस चीज़ की कमी है। ये सोचते हैं हम कभी? ये नहीं सोचते तो वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी, उसको इनवाइट करना पड़ता है, इसको इनवाइट करना पड़ता है, तब फिर वो चीज़ आती है। अब आप इसको जो भी नाम दे दो, जैसे इन्होंने आत्मा का आनंद कहा है, अंदर से सुख कहो, आनंद कहो, संतोष कहो, जो कहो, पर कोई चीज़ की अंदर कमी है और हर एक व्यक्ति को अपने को ढूंढना है कि वो कमी क्यों है, इसका उपाय क्या है, और हर एक व्यक्ति को अपने को ढूंढना चाहिए। एक और भी कारण है कि जिसके लिए कारण हम जीवन को मिस करते जाते हैं। वो कौन सा कारण है? जीवन को हम मिस करते हैं ना, हम भविष्य का और भूतकाल की बातें सोचते रहते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट में अटेंशन नहीं है। हाँ, वो तो है। कौन सी चीज जो है वो भगवान ने बहुत अच्छी चीज हमें दी है, पर हमने उसको पूरी कंडेम कर दिया। वो चीज क्या है? एक बहुत अच्छी चीज भगवान ने दी और हम इसका रोजाना हर जगह पर उपयोग करते हैं, रोजाना हर जगह पर हमने इसको कंडेम कर दिया। वो क्या है? सोचो। हाँ, श्वास तो है, हाँ वो भी है, बरोबर, श्वास बरोबर है। तो मैं और कोई जवाब चाहता हूँ। सो
શ્વાસમાં આવી ગયો ને ઓક્સિજન Attention. એટેન્શન हाँ एटेंशन ठीक है पर बीजी विचार थॉट हम जीते हैं और जीवन जीने के लिए एक चीज जरूरी है और वो क्या है भगवान ने दिया है हैबिट मैकेनिज्म क्या दिया है हैबिट मैकेनिज्म मतलब हैबिट मैकेनिज्म का मतलब क्या है एक ही बात बार बार दोहराए हैं। हैबिट मैकेनिज्म जरूरी है ना आपने कार एक बार सीख ली अगर ये मेमोरी के अंदर हमारे अंदर हैबिट नहीं बनती है तो हर रोज में हमें कार सीखनी पड़ेगी हाँ तो जो सारी दिनचर्या है दिन में हम हर चीज का जो उपयोग करते हैं एक हैबिट से करते हैं तो वो हैबिट मैकेनिज्म है बराबर पर उसका दुरुपयोग हमने क्या किया अब कैसे ये तकलीफ बन गई माइनस में कैसे हो गया अब उसमें से बाहर ही नहीं आ रहे, पुराने लोगों तो समझ में आता है उसमें से बाहर नहीं आ सकते। हैबिट मैकेनिज्म कब हमारे लिए निकम भी बन जाती है या कभी कभी खतरा भी बन जाती है जब वो मैकेनिकल बन जाती है तब इतनी सिंपल बात नहीं समझते गाड़ी चलाना सीख लिया ये वो हैबिट से चलाना जरूरी है पर हैबिट से चलाना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर अवेयरनेस न हो अब गाड़ी चलाते घंटों तक चलाते और अंदर विचार चालू है एकदम मैकेनिकल सामने से कोई आया तो ब्रेक मारा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है वो हैबिट मैकेनिज्म पर उस दौरान हमारी अवेयरनेस कितनी है कहाँ है विचारों के अंदर ही है ना हाँ तो हैबिट मैकेनिज्म का क्या फायदा होगा तो हैबिट मैकेनिज्म अवेयरनेस की दुश्मन है अगर इसको सही ढंग से हम उपयोग नहीं करते हर चीज मैकेनिकल हम करते हैं तो मैकेनिकल करते हैं वो बात गलत नहीं है पर उसके अंदर अवेयरनेस का कोई पॉइंट नहीं रहता है वो सबसे गलत चीज है और अध्यात्म में हम किस चीज को बढ़ाना चाहते हैं अवेयरनेस तो अवेयरनेस एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है कि जो हमें परमात्मा तक ले जा सकती है एक पुल है एक सेतु है एक साधन है जो हमें परमात्मा तक ले जाए अब हम सुबह से शाम कामकाज करते हैं भागा भागी करते हैं तो हमने सुबह से शाम तक में कितनी अवेयरनेस को बढ़ाने का प्रयत्न किया हमारे अंदर कितनी अवेयरनेस बढ़ी कोई एक चीज एक काम किया हमने तो कितनी अवेयरनेस से किया या कितना मैकेनिकली किया खाना खाते हैं वो भी मैकेनिकल कुछ इवन अच्छे से अच्छा गाना सुनते हैं शुरुआत में 2-4 लाइन में हम थोड़ा ध्यान रहता है फिर गए विचार तो स्वामी ब्रह्मवेदांत जी एक बात बहुत अच्छी कहते थे कि जो भगवान ने हमें ये 5 इंद्रिय दी है आँख नाक कान त्वचा वगैरह उसका हम अगर सही ढंग से उपयोग करते तो भी इतना सुख मिलता है कि दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर ये हम 5 इंद्रियों को भी सही ढंग से उपयोग नहीं करते ना आँख से ठीक से हम देखते हैं ना कान से जो अटेंशन से देखना चाहिए कान से सुनना चाहिए 5 इंद्रिया का भी हम सही ढंग से उपयोग नहीं करते क्योंकि विचारों का प्रवाह इतना प्रबल रूप से हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि 5 इंद्रियों का हम सही ढंग से उपयोग ही नहीं करते एक चीज को देखा अब आप सनसेट को देखने जाओ और थोड़ी देर के लिए आप देखोगे फिर गुम हो जाओगे तो प्रॉब्लम ये है ना आँख से ठीक ढंग से देखते हैं ना कान से ठीक अभी यहाँ बात चल रही है तो काम मन कहाँ भाग रहा है हाँ भाग रहा है
5 इंद्रिय का हमें उपयोग करना सीखना चाहिए हर समय, क्योंकि हर मोमेंट के ऊपर 1 या 2 इंद्रिय का उपयोग तो हमें करना ही पड़ता है। अभी आप सुनते हैं तो कान की इंद्रिय का, साथ में देखते हैं आँख की इंद्रिय का, दोनों का उपयोग करते हैं। तो उसका आप किस तरह उपयोग करते हैं? तो ये 5 इंद्रिय का अगर सही ढंग से उपयोग करते हैं तो भी हम वर्तमान के अंदर, क्योंकि वर्तमान में रहना है तो ऐसा नहीं है कि कोई इंद्रिय का उपयोग हम करते हैं और वर्तमान में नहीं रह सकते। मतलब कि वर्तमान में रहना है तो किसी न किसी इंद्रिय का सही ढंग से उपयोग करना ही पड़ेगा, तभी हम वर्तमान में प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। बराबर ना? तो ये सारी चीजें हैं जीवन के अंदर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम लक्ष्य बना लेते हैं मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, भगवान का दर्शन, बड़े बड़े शब्द, एनलाइटनमेंट एक बहुत अच्छा शब्द, बड़ा शब्द आ गया है। ये शब्द हम इसके पीछे पड़े, पहले एनलाइटनमेंट हो जाए, कुछ अंदर कुछ झलक मिल जाए, कुछ परमात्मा का दर्शन हो जाए, और इसके लिए हम करते क्या है? इसके लिए हमारा एफर्ट्स, प्रयत्न कितना है? तो ये सब सोचना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है, मन दिया है, वो किस लिए दिया है? धंधे में उसका थोड़ा बहुत उपयोग कर लेते हैं। आज माल से कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, पेमेंट कहाँ करना है, वहाँ उपयोग कर लेते हैं, पर अंदर के जगत में उसका उपयोग नहीं करते। बरोबर? इसके अलावा एक और गलत चीज क्या है हमारे अंदर घुस गई है? बोलो। तो हमारे सबके अंदर है छोटी मोटी पर आलस नहीं, खाने पीने का जो हमारा है वो कितना सही है, कितना बॉडी माइंड को जरूरी है, हम इतना खाना लेते हैं, इससे ज़्यादा लेते हैं, बार बार लेते हैं, शौक के कारण लेते हैं, पेट भरा है, सामने कुछ अच्छी चीज़ आ गई फिर भी लेते हैं। क्या व्यवहार है हमारा खाने पीने के बाबत में? पेट भरा है, आइसक्रीम सामने आया, चलो वो तो पिघल जाएगा अंदर जाके, तो क्या है? तो खाना पीना भी हमारा ढंग से नहीं है। जैसे स्वास्थ्य ढंग से तो नहीं है, वो तो सबसे बड़ी गलती है, इसी तरह खाना पीना भी हमारा ढंग से नहीं है। एक ज़हन में एक प्रिंसिपल है, जब भूख लगे तब खाओ और जब नींद आए तब सोओ। ज़हन जो है बुद्धिज्म, वो क्या कहता है? जब भूख लगे तब खाओ और जब नींद आए तब सोओ। अब नींद आती है तो हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं या मोबाइल को पकड़ के, और भूख लगती है तो धंधे में कहीं पर बिजी हो जाते हैं। बराबर? तो जो समय के ऊपर जो करना चाहिए वो नहीं होता। और एक गलत हैबिट क्या है कि कभी हम किसी के घर जाते हैं, मेहमान बनते हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में तो और गुजरात में तो खास लाके नाश्ता दे देंगे। मेहमान आया है, कैसे खाली हाथ कैसे, मतलब कि कुछ नहीं देंगे तो कहेंगे कि ये तो कंजूस है, कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, नाश्ता ले आएंगे, चाय पिलाएंगे, और हमें पेट भरा हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलो थोड़ा खा लेते हैं, आया है कभी सब। और क्या जस्टिफाई क्या करेंगे? नहीं खाएंगे तो क्या होगा? उसको बुरा लगेगा। तो ये माइंड की चालाकी है ना।
पेट भरा हुआ है, किसी ने ऑफर किया, वो उसका विवेक है, वो अच्छा है उसके लिए, पर हमारे लिए हम विवेक से ना कह सकते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, हम चाय पी सकते हैं, चलो भाई हाँ चाय पिला दो कोई बात नहीं, पर पेट भरा हुआ है फिर भी चलो जरा थोड़ा खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये अध्यात्म की तो दूर की बात है, ये शरीर की सुखाकारी के लिए भी अच्छा नहीं है। जो शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीज़ों, ये सारी गलतियों के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है रोग के रूप में। पर हम न सिंसियरली ना सीरियसली इस चीज़ों को लेते हैं। और टावरिया जी ने तो 4 बजे के बाद मना ही कर दिया है, हार्डली कोई फॉलो करता है, तो लगता है कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। चाहे जो कहो रिफाइनिंग करेंगे, 3 स्टेप करेंगे, पर 4 बजे के बाद खाना नहीं, ये तो मत कहो, थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा ही ना। अब वो भी देखना चाहिए कि जरूरत है इसलिए कि हम खाते आए हैं सालों से, इसलिए रात को खाते हैं, और नहीं खाएंगे तो ऐसा कुछ मिसिंग लगेगा कि अरे आज खाना नहीं खाया रात का। तो जीवन को व्यवस्थित करना है हर पहलू के अंदर, हर चीज के अंदर, तो मजा है उसके साथ में, मौज मजा करो। मौज मजा करने में क्या दिक्कत है, पर मौज मजा का मतलब ये नहीं कि बेफाम हर चीज करो, बेफाम खाना पीना करो, बेफाम भटको, बेफाम जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो करें, तो जीवन में मजा भी नहीं रहेगी फिर। तो मजा करने में दिक्कत नहीं, पर उसके साथ में टावरिया जी ने क्या फॉर्मूला दी है, टावरिया जी ने क्या फॉर्मूला IASM केंद्रों में क्या दिया है, क्या करना है IASM केंद्रों को। कई लोगों को ये शब्द नहीं हमें समझ में आएगा, पर फिर भी जो जानते हैं वो, सत्व को बढ़ाना, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, रेशियो चेंज करना। हाँ, पर किस लिए और क्या करना है, रेशियो चेंज करके कहा क्या लेना है, स्ट्रक्चर चेंज करना, सात्विक बैलेंस। रेशियो चेंज करके क्या करेंगे, बैलेंस में लाना है सत्व रजस तमस को, कोई एक चीज को नहीं करना। तो बैलेंस लाइफ के अंदर हमारा कहाँ है, हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर हमारा बैलेंस। पैसा कमाना है तो उसके अंदर बैलेंस है, खाना पीना मौज करना उसमें बैलेंस है, और एक ही चीज लाइफ में होती है भाई, चलो मौज मजा तो कई लोगों के जीवन में खाली मौज मजा ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ना अध्यात्म, ना धर्म, ना अपने प्रति कोई शरीर की सुखाकारी, कोई नियमित जीवन, कुछ नहीं। तो फिर बैलेंस नहीं है लाइफ में, और बैलेंस तो होना चाहिए। लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं होगी तो कैसे चलेगी। और खाना पीना तो दूर की बात है, तो उससे भी आगे कई प्रकार के व्यसन आ गए। हाँ? और मुंह के अंदर कुछ न कुछ पड़ा ही रहता है, इसको हम घुमाते रहते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, अभी मुंह में डाल के जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी समझ में नहीं है। मुंह चालू रहता है अंदर से, तो कम से कम कहाँ है हम और कहाँ जा रहे हैं, और कहाँ भी वो छूतेगा नहीं वो चीज़। क्या मतलब क्या हुआ, योग तो फिर करने का मतलब क्या हुआ। अगर छोटी छोटे व्यसन हमसे नहीं छूटते हैं, योग करने का फिर फायदा क्या है। और जवानों में खासकर ये ज़्यादा उतर गया है।
बोलो, अभी कुछ कहने की जरूरत है मुझे? इतनी सारी बातों में से कुछ एक दो बात भी अगर हम पकड़ लेते हैं, समझते हैं, तो कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम 3 स्टेप के ऊपर ध्यान दो। कोई फिलोसॉफी की जरूरत नहीं, कोई विचारों की भी जरूरत नहीं, ये छोड़ो वो छोड़ो, उसकी भी जरूरत नहीं। अपने आप में हो जाएगा। अपने आप में जो जरूरी है वो सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा 3 स्टेप के ऊपर ध्यान दो। तो कहते हैं ना, ये एक चीज़ नहीं छूटती है। मुझे बहुत प्रयत्न किया, पर अगर 3 स्टेप को जोड़ के वो चीज़ छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो वो छूट जाती है। नहीं प्रयत्न करते। अब जब शरीर और मन इतने थके हैं, इतना ये है, तो उससे आगे साधना में एक चीज आती है, भगवान का नाम लो। सब जहाँ जाएंगे, कोई भी कथा में जाओ, यहाँ जाओ, उधर जाओ, शिविर में जाओ, सब कहेंगे भगवान का नाम लो। तो भगवान का नाम भी कैसे शरीर ले पाएगा? शरीर और मन जो उब चुका है चीज़ों से, बोर हो रहा है, तो भगवान का नाम भी क्या लेगा? क्या इंटरेस्ट पड़ेगा आपको? तो फिर भी हमें तो ऐसी भी लेना पड़ेगा और एक चीज सीखनी पड़ेगी। क्या? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, बरोबर। तो भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा। और डावरिया जी ने दिया है गायत्री मंत्र। अब कई लोग ऐसे होंगे कि ये गायत्री मंत्र इस सिस्टम में किस तरह करना है, रिदम में किस तरह करना है, तो वो सीखना भी जरूरी है। क्योंकि जितने दिन हम 2 दिन 2.5 दिन हैं साथ में, तो वो सुबह शाम करेंगे। आज रात को भी करेंगे, कल सुबह करेंगे, कल शाम को करेंगे।